अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो फाइनली फेड ने 50 बीपीएस यानी कि 0.50 आधा परसेंट इंटरेस्ट रेट कट कर दिया है। अभी तक की हिस्ट्री में ये तीसरा ऐसा इंसिडेंट है जब फेड ने शुरुआत की है 50 बीपीएस के रेट कट से। पहले जो दो 50 बीपीएस के रेट कट हुए हमेशा वो जब इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही होती है तब हुए हैं। अनएक्सपेक्टेडली इस बार जो फेड ने बिना किसी इकोनॉमिक क्राइसिस के 50 बीपीएस का रेट कट कर दिया है। अगर आपको याद हो तो जब इन्फ्लेशन में रेट बढ़ाने शुरू किए थे फेडरल रिजर्व ने, तो हमने असेस किया था कि फेड ने थोड़ा सा लेट कर दिया है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में, और अब हो सकता है फेड को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़े इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए। हुआ भी वैसा ही, फेड को काफ़ी जो है स्ट्रगल करना पड़ा इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए। अब फेड ने जो 50 बीपीएस का ये रेट कट कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना क्राइसिस के, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी राइम एंड रीज़न के फेड ने थोड़ा सा अग्रेसिव रेट कट किया है ये। आई थिंक फेड को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए था, जितना भी बचा के रख सकते हैं रेट कट अपने हाथ में, ताकि जब क्राइसिस आए तो थोड़ा सा ज़्यादा रेट कट कर पाए। बट अभी कल फेड के चेयरमैन ने काफ़ी, अगर आप फेड को फॉलो करते हो और फेड के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे हो, तो फेडरल रिजर्व चेयरमैन ने ये बात भी कही कि हमने ये करंट प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने के लिए नहीं रेट कट किया है। वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी उनको जो है ज़ोर देना पड़ा कि हमने किसी प्रेशर में आके ये रेट कट नहीं किया है। अब रेट करने के बाद उन्होंने ये भी कह दिया है कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्म। ऐसा नहीं है कि हर बार ही 50 बीपीएस रेट कट होगा, तो प्रिपेयर फॉर दैट। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कह दिया है कि 2024 में अब जो रेट कट होगा वो इन्फ्लेशन का डेटा वगैरह देखने के बाद ही होगा। तो अगर अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से नवंबर में होगी शायद, तो अगर अब कोई रेट कट नहीं होता है तो उसके हिसाब से मैं वी कुड हैव सीन दिस ईयर स्टॉप। ऐसा लग रहा है कि जो ये 2600 का जो कल हाई बनाया है गोल्ड प्राइसेस ने, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल का ये टॉप बन चुका है। ऑफ कोर्स कोई और मेजर फैक्टर इसके बीच में नहीं आता है, तो मेजर फैक्टर क्या क्या बीच में आ सकता है? अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो लेबनान में जो कुछ चल रहा है, इट कुड बी अ मेजर फैक्टर, और उसके अगर वो एस्केलेट होता है तो फिर ऑफ कोर्स ये हम अपडेट देख सकते हैं इसके हाइज में, या फिर कुछ और नया इवेंट होता है वर्ल्ड के अंदर तो ऑफ कोर्स 2600 से ऊपर हम जा सकते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि वी माइट हैव सीन द टॉप फॉर 2024। इसके रिगार्डिंग हम ऑफ कोर्स वीकली एनालिसिस में डिटेल में बात करेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप यहाँ से सेलिंग कर पाओ। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ब्लैक एंड वाइट ही होता है, कि अगर यहाँ से कोई टॉप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इट शुड बी अ सेल। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ सेल। सेल तभी होगा जब हमारे लेवल्स हमारे साथ होंगे। लेवल्स में, डेटा में, व्यूज़ में काफ़ी फ़र्क है। अगर मेरा व्यू ये है कि यहाँ से टॉप नहीं बनेगा, इट डज़ नॉट मीन आई एम गोइंग फॉर सेल। इट जस्ट मीन दैट मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा यहाँ से बाइंग करने के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ जाएंगे तो दैट वुड बी गुड। अब आज जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी मॉनेटरी पॉलिसी है 4:30 बजे शाम को। वैसे तो पहले ही ये लोग रेट कट कर चुके हैं, तो इस बार कोई रेट कट की आशंका तो नहीं है। अगर कुछ भी सिग्निफिकेंट होगा तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम और ट्विटर पे बता दूंगा। सारे सोशल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए भी जो है मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर कुछ लेवल्स चेंज होंगे तो लेवल्स चेंज आपको मार्केट कमेंट्री में देखने को मिल जाएंगे विद एमसीएक्स लेवल्स, और फॉरेक्स के लेवल्स आपको
मार्केट कमेंट्री प्लस में देखने मिलेंगे। कमेंट्री में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स और एमसीएक्स के लेवल्स आते हैं। कमेंट्री प्लस में ये सब तो आते ही हैं, उसके साथ नैस्डैक और फॉरेक्स के लेवल्स भी आते हैं। तो अभी $2564 के आसपास चल रहा है। एक जो ये बड़ी कैंडल बनी है, ये जो दो कैंडल्स एक्चुअली बनी है, 2600 से लेके ये जो बनी है 2550, 2546 के लेवल्स की, इसकी वजह से गोल्ड में थोड़ा सा एक बड़ा क्रैक आ गया है, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुई थी ये कैंडल, आप देख सकते हो 2570 से लेके 2600 और 2600 से लेके 2545। मोर और लेस आप देखोगे तो $80-90 का जो मूव है वो सिर्फ 2 घंटे में हो गया है। इवन दो ट्रेंड इज वीक, बट जिस तरीके से रिकवरी हो रही है, आई वुड एडवाइज यू टू स्टे वेरी कॉशियस ऑन दीज लेवल्स। रेजिस्टेंस है आज का $2580 का। सपोर्ट है आज का $2545 का। ट्रेंड ज़रूर वीक है, नो डाउट, बट रिकवरी बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है, बहुत ज़ोर से रिकवरी हुई है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, इवन दो ट्रेंड इज़ वीक फॉर नाउ। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर में भी यही हाल है। वैसे कल गोल्ड सेल था हमारा, फेडरल रिजर्व के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वी वर इन सेल, हम कॉस्ट पे एग्जिट कर लिए थे। सिल्वर भी सेल था, सिल्वर में माइल्ड छोटा सा प्रॉफिट में एग्जिट किया था हमने। कल सिल्वर ने 3120 का हाई बनाया और 2970 का लो बनाया, और 2970 के बाद $30.32 के आसपास चल रही है। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी है मार्केट में, कितनी ज़्यादा वाइल्ड मूव्स है मार्केट में, थैंक्स टू फेड चेयरमैन। अब इवन दो इट इज़ ऑल्सो इन वीक जोन, ये जो ये बॉडी है इसके ऊपर का ही रेजिस्टेंस है, यानी कि $30.70 के आसपास का। सपोर्ट है आज का 2980 का। ट्रेंड इसका भी वीक है, बट जैसे कि मैं कह चुका हूँ, गोल्ड सिल्वर में बहुत स्मार्ट रिकवरी हुई है, थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, या फिर कोई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है आपके पास तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। ये है क्रूड ऑयल, 70-50 का रेजिस्टेंस कल हमने जो है नक्की कर लिया था। 70-50 ब्रेक नहीं हुआ, इवन फेडरल रिजर्व की जो वॉलेटिलिटी है उससे भी 70-50 हमारा ब्रीच नहीं हो पाया। आज के लेवल्स में क्रूड ऑयल के कोई चेंज नहीं है। अगर 70-50 ब्रेक होता है देन वी कुड कंक्लूड इन पॉजिटिव जोन। चलते हैं क्रिप्टोस की तरफ। $62,000 चल रही है, ऑब्वियसली पॉजिटिव जोन में है, कल भी पॉजिटिव जोन में थी ये बिटकॉइन। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट लेट्स फाइंड आउट। आज का सपोर्ट है $59,500 का, रेजिस्टेंस है आज का $63,050 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल। चलते हैं एथेरियम की तरफ। $2405 के आसपास चल रहा है, पॉजिटिव जोन में ही है, सपोर्ट में माइल्ड चेंज है, रेजिस्टेंस में भी चेंज है, ट्रेंड पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल। पेड सिग्नल्स की जानकारी, बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए फॉर फ्यूचर वीडियोस। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।